नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज एक सेठ की कहानी आपको सुना रही हूँ। पंढरपुर में एक सेठ थे। उनके पास अकूत धन संपदा थी। उन्होंने अपनी युवावस्था में बहुत ही ढेर सारा धन कमाया था। एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों न मैं अपने वजन के बराबर स्वर्ण दान करूं। उन्होंने तुला दान कराया और नगर के सभी व्यक्तियों को बुलाया। सभी व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर गए और जाते समय सेठ की जय जयकार करने लगे। इससे सेठ के मन में थोड़ा अहंकार आ गया। उन्होंने अपने सेवकों से पूछा कि सभी व्यक्तियों को स्वर्ण प्राप्त हुआ है। सभी व्यक्तियों ने कहा हाँ, किंतु एक सेवक ने कहा सिर्फ नामदेव ही रह गए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। तो सेठ ने उन्हें बुलवा भेजा। सेवक उनके दरवाजे पर आए और उन्होंने साग्रह चलने का न्योता दिया, किंतु नामदेव ने हर बार इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं संत हूँ, मुझे रुपये पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। अंत में 2 बार 3 बार बुलाने पर नहीं आए तो सेठ ने मुनीम को भेजा। मुनीम जी ने उन्हें प्रणाम किया और साथ में लाई हुई पालकी में बैठकर चलने का अनुरोध किया। नामदेव जी ने सोचा कि बार बार सेठ आग्रह कर रहे हैं तो चलना ही चाहिए, किंतु उन्होंने पालकी में बैठने से इनकार कर दिया। अब वे चले, सेठ के दरवाजे पर पहुंचे नंगे पांव ही। सेठ ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा कि महाराज बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। नामदेव ने कहा कि अगर आप देना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज मैं ले सकता हूँ। उन्होंने एक तुलसी दल निकाला और राम शब्द का पहला रा लिखकर सेठ को दिया और कहा कि इस पत्ती के बराबर आप मुझे स्वर्ण दे दीजिए। तो सेठ ने कहा कि महाराज आप मजाक क्यों करते हैं, इससे मेरी बड़ी हंसाई होगी। तो कहा कि नहीं, इस तुलसी दल का महत्व देखो क्या होता है। अब एक तराजू मंगाया गया, एक पलड़े पर पत्ते को रखा गया, दूसरे पलड़े पर एक छोटा सा सोने का टुकड़ा रखा गया, किंतु तुलसी नीचे ही पैर पसार कर बैठी रही और स्वर्ण ऊपर उठ गया। धीरे धीरे स्वर्ण की मात्रा बढ़ाई गई, लेकिन तुलसी दल नीचे ही रहा और स्वर्ण ऊपर ही चढ़ता गया, हल्का रहा वजन में। अब सेठ ने अपने परिवार के पूरे स्वर्णाभूषणों को मंगाया और तराजू पर रखा। फिर भी तराजू ज्यों का त्यों उठा रहा और तुलसी दल नीचे पैर गाड़ कर बैठा रहा। अब सेठ ने अपने कुटुंबियों का स्वर्ण मंगवाया और पैसा मंगवाया, उसे तौला, किंतु तुलसी दल फिर भी यथावत रहा। अब सेठ बड़ा ही दुखी हो गया, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि महाराज, ये तुलसी दल के बराबर स्वर्ण किस तरह से हो सकता है। तो नामदेव जी ने उसके संपूर्ण अहंकार को नष्ट करने का निश्चय किया था। उन्होंने कहा कि देखो, तुमने बहुत ही पुण्य कमाया है, तीर्थ स्थान का दर्शन किया है, बहुत सारे पवित्र सरोवरों में स्नान किया है, तो तुम्हारे जितने कुटुंबी हैं सब हाथ में जल लेकर संकल्प करें और संकल्प करके जल उस पलड़े में डाल दें तो शायद ये बराबर हो जाए। सब ने ऐसा ही किया। सभी ने अपने पुण्यों का स्मरण किया और जल को पलड़े पर डाल दिया, किंतु तुलसी यथावत भूमि पर अपने पैर गड़ाए रखी और पलड़ा स्वर्ण का ज्यों का त्यों ऊपर ही रहा। अब सेठ एकदम बिहवल हो गया। उसने नामदेव के चरणों में अपना सिर पटक डाला और कहा कि महाराज, मेरा उद्धार किस तरह से होगा, बताइए। मेरे सारे संचित पुण्य भी चले गए, लेकिन तुलसी दल इसका बराबरी नहीं कर सका। नामदेव ने उन्हें शिक्षा दी कि देखो, तुम अगर कुछ पुण्य ही करना चाहते हो, लोगों का भला ही करना चाहते हो, तो राम नाम का जाप करो, इसी तरह तुम्हारा
भला होगा। उस दिन से सेठ और उसके परिवार ने राम नाम का जाप करना प्रारंभ कर दिया। कहिए आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।